तो लेट्स गो। हम अभी इस वक्त है चौंडी में, मतलब चौंडी एक अहिल्याबाई होळकर जिसके हम वंशज है, मतलब कि वो अहिल्या देवी जिसने हर मंदिर को बचाया है, मतलब 300 कुछ, मतलब 500-300 कुछ ऐसे हज़ारों मंदिर को उन्होंने रिक्रिएट किया, मतलब जो मुगलों ने तोड़ा था उनको उसने फिर से जोड़ा है, बनाया है, जिसमें केदारनाथ भी आता है, विश्वनाथ मंदिर भी आता है, मतलब बहुत फेमस मंदिर आते हैं। तो उनका जन्माष्टमी है, तो हम उधर आए, तो उसकी स्मारक को देखने के लिए अपन जा रहे हैं। उसका स्मारक मैंने पिछली बार भी देखा था, बहुत अच्छा था। इस बार भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ डिफरेंस तो होता नहीं है, तो सेम ही होता है। पर पिछले साल मैंने ना निकाला स्मारक, आई थिंक मुझे ना पता कब बना है, पर कुछ 2014 नहीं, मुझे ना इतना पता। और इस मंदिर की वैशिष्ट है कि जहाँ अहिल्या देवी होती बचपन में हुआ करती थी, तो इसी मंदिर में वो प्रार्थना जिज्ञासा जो भी है इसी मंदिर में प्रार्थना करती थी कि ऊपर मुझे दे दो कुछ ना कुछ, ऐसा जो भी है वो इधर ही करती थी। तो अहिल्या देवी ने इसका स्थापन किया था। क्या उसका हिस्ट्री मुझे किसी को इतनी पता नहीं है, पर मुझे ऐसा ही लगता है कि बचपन में यहाँ खेलती होंगी, तो यही पता है। नहीं तो उसने पहला मंदिर यही बनाया होगा जिस कारण ये फेमस हुआ था। तो यहाँ सारे लोग यहाँ पहले दर्शन लेते, फिर दर्शन लेने के बाद उनके महल की तरफ जाते। अपन जाएंगे उनकी तरफ, पहले अपन मंदिर देख लेते। एक कछुआ होता है, हर मंदिर के सामने होता है, महादेव के हर इसमें होता है। तो यहाँ एकदम डिज़ाइन बाज है, और यहाँ हर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और सब ओल्ड है, मतलब बहुत पुराना वाला होता है, सब ओल्ड, इतना ओल्ड होता है कि अपन नहीं बता सकते कि कितना ओल्ड है, पर है। अब इसकी डिज़ाइन, इसका कारीगर, इसका किसी को ना पता, बट मंदिर बड़ा सही है। मैं आपको इसका टेक्सचर भी बताऊंगी, मतलब कैसा टेक्सचर एकदम ओफ। इस मंदिर की में अहिल्या देवी की मूर्ति रखी हुई है। ये पुरानी नहीं होंगी, मतलब ये अभी किसी ने दी होंगी या रखने के लिए तो हुए, पर ये मंदिर बहुत पुराना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा। इस देख ही सकते हो आप कैसी डिज़ाइन थी। इसमें एक भी खिड़की, एक भी हवा आने की कोई जगह ही नहीं है। मतलब एक ऐसा मंदिर, इसका मतलब पूरा पत्थर से बना हुआ है। मतलब अब क्या पता जुना पुराने में कब कैसे बनाते होंगे, उसका तो हमें इतना ना पता, बट बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मैं थोड़ा सा फ्लैश करते हुए, क्योंकि भाई हीरो अपन बना रहे तो थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है ना भाई, कैसे दिख रहे बाद में तो देख ही सकते हैं। हाँ, थोड़ा कलर गोरा हो गया लगता है, आई थिंक आईफोन का कमाल है क्या पता नहीं। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि खुद को देखना अच्छा लगता है बाद में। तो ये है अहिल्या देवी होळकर का, जो बचपन में वहाँ खेला करती थी, मतलब बहुत पुराना महल है उनका, तो यहाँ खेला करती थी। तो अपन देखते हैं अंदर क्या रखा हुआ है। यहाँ मतलब कि इनका राजवाड़ा है, मतलब यहाँ घोड़ों उनकी, मतलब राजवाड़ा, मतलब वहाँ बहुत बड़ा होता है, मतलब वो इमेजिन ना कर सकते, बट आप करो जो फिल्मों में दिखाते एक रानी होती है सबको ऑर्डर देती, ये जो देख रहे ना यहाँ सच में हाथी हुआ करते थे इधर, इसलिए ये डेमो हाथियाँ रखे हुए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दिमाग में ऐसा क्रिएट हो सके कि हाँ भाई यहाँ पहले हाथी हुआ करते थे। और पूरा पुराना टेक्सचर मुझे इतना पसंद आया कि ऐसा लगता है कि यार क्या ही हुआ हो, मतलब अलग ही लेवल है ये। उनकी वंशजों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, हमें इतना ना पता, बट हमें हीरो निकलना ज़रूरी होता है। ये दिखा हुआ है कि बारात सभा में ऐसा ऐसे होता है। अभी मुखिया होंगे, ये ढोल ताशा नगाड़े, जैसे कि ये पहले पुराने लोग हुआ करते थे, जो अपने राजाओं की बोले सूबेदार इनकी बजाय होते थे। ये रानियाँ अहिल्या देवी यहाँ बैठती होंगी, यहाँ उनका शासन चलता होगा। ये उनका ग्रह है, जो घर है, मतलब घर वाड़ा जो भी बोलते हैं। ये उनके पिताजी होंगे या भाई कुछ भी होंगे, ये ऐसे राजशाही चलाते थे। यहाँ बैठ के अपने जो भी पापी इंसान है, जो भी कुछ जुर्म किया उसको सजा देते। ये ऐसे सैन्य जो रहते, बहुत पुराना टेक्सचर है। ये भी उनके कुछ दादा परदादा भाई ऐसे उनकी ऐसे सबकी हिस्ट्री लिखी हुई। हमें इतना हिस्ट्री बताना पसंद है, हमें सिर्फ दिखाना पसंद है, क्योंकि जो दिखाता है वही बहुत अच्छा होता है। ये उनका अतिथि गृह, मतलब जो भी मेहमान जो भी आते थे यही बैठते थे, इनको इधर ही खिलाना पिलाना जो भी होता होगा इधर ही होता होगा। अब बड़ा वाड़ा है तो अंदर थोड़ा घुसने थोड़ी ना देंगे कि हर अभी आजकल तो कोई भी अपने घर में इधर उधर घुस जाता है, पर उस ज़माने में कोई अपने घर में घुसते नहीं देता। एक स्पेशल रूम हुआ करती थी, वहाँ बैठते थे देवघर, यहाँ उनके जो भी मतलब खंडोबा हो, जो भी उनके हो, जहाँ यहाँ पूजा पाठी होती होंगी उस ज़माने में।
अब यहाँ कुछ रखा उन्हें, जस्ट ऐसा क्लीन करके वहाँ लिख दिया हुआ है देवघर। अपन जा रहे हैं अभी और देखने के लिए, जैसे कि ये उनकी नहाने की जगह है, स्नान गृह, यहाँ नहाते थे उस ज़माने में बहुत अच्छे से। यह होती है अभी खासगी का तो पता नहीं मुझे क्या होता है। ये तांदुल ग्रो है, मतलब यहाँ चावल आटा जो भी है यही रखते थे इसके अंदर, जब बाहर कोई लूट के ना ले जा सके यही रखते थे, मतलब खाने पीने की चीज़ें यही रखते थे। ये स्वयंपाक घर है, मतलब कि यहाँ स्वयंपाक बनता था, मतलब कि खाना बनता था, मतलब कि यहाँ रोटी भाजी सब्जी जो भी यही बनाते थे, सब घर की औरतें जो भी थी वो यही बनाती थी। ये उनका मतलब ईर कुआं जो भी कहो हमारे इसमें ईर कहते, हिंदी में इसको कुआं कहते, ये होता है। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई अब मराठी में भी बात कर सकते हो, हिंदी में ज़रूरी क्या होता है। तो हिंदी में ऐसा होता है कि हिंदी में हर लोग देख सकते हैं, तो हर लोग देख सकते हैं तो ज़्यादा रीच आती है, अच्छा ग्रो होता है। जब यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होता है तो अच्छा लगता है। मराठी में ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं तो हिंदी ज़्यादा लोग देखते हैं। तो यहाँ भी मैं अपनी बाल संवारते हुए बहुत गर्मी थी, जब बारिश गिरी थी फिर बाद में गर्मी हुई थी तो बहुत गर्मी थी, मेरा हाल वैसे ही बुरा हाल चल रहा था, फिर भी बनाना ज़रूरी था। अब हम लेके जा रहे हैं आपको अहिल्यादेवी होलकर की रूम में, मतलब वहाँ ऊपर रहती थी वो, यहाँ से सीढ़ी से ऊपर रहना, मतलब रहते ना वो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, तो वहाँ फर्स्ट फ्लोर में वो रहती थी। तो वहाँ बहुत अच्छे से व्यू आने के लिए यहाँ आई थिंक वो यहाँ से सब कुछ देखती थी, कौन आ रहा है कौन नहीं। यहाँ खिड़की सी बात, पहले लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहती थी तो बाहर इतना आती नहीं थी, तो उन छोटे छोटे खिड़कियों से देख लेती थी भाई कौन आ रहा है कौन नहीं। ये बालकनी, यहाँ से वो निसर्ग का मज़ा लेती होंगी या कुछ भी कहो, देखने के लिए चीज़ तो है। मतलब हाँ, इस नदी का नाम भी कुछ तो है, मुझे सुना था पर मुझे याद नहीं है क्या है। पर यहाँ उनके घोड़े रहते थे, यहाँ नीचे जो भी दिख रहे हैं पत्थर, यहाँ उनके घोड़े रहते थे, ये पूरे घोड़े से भरा होता है। ये शरद चंद्र जी ने उस टाइम पे दिया था। ये राजशाही करता, मुझे वो तस्वीर में झलक दिखाई कि कैसे कैसे वो क्या करते थे। बाजू में लिखा हुआ है और यहाँ अपने दिखा हुआ है कि भाई उस ज़माने में कैसे कैसे हुआ करता था। तो अब शादियाँ बोले, लड़ाई, ये क्या जो भी दिख रहा है ये क्या था, हॉर्स रेसिंग जो भी है, मतलब हमें तो ना पता इतना कुछ, पर देख रहे हैं हम उस तस्वीर में जो भी झलक रहा है वो राजशाही करने के तरीके, सबको रुबाब बोले आदेश देना होता है, लड़ाई की तैयारी, जो सबको जोश भरना होता है हर टाइम, क्या माफीनामा है, क्या सुनाई हुई, मतलब हर राजशाही का सब कुछ इसी एक तस्वीर, हर वॉल पे मतलब हर दीवार पे एक तस्वीर दिखाई हुई है, उस तस्वीर में सब कुछ दिखाया हुआ है कि स्नान मरण जो भी उस ज़माने में होता होगा, उस एक तस्वीर से सब विजुअलाइज कर रहे हैं कि मतलब कैसे दिखते होंगे उस ज़माने में। तो ये दिखाया दे रहा है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है। उनका उस टाइम पे मतलब पैसे की छवि थी, ये पैसा भाई इस राज्य का है, तो उस टाइम पे ऐसा छवि थी। इतना तो देख ही सकते हैं। ये पूजा पाठ करने के तरीका, मतलब कहते हैं, मतलब मुझे ना ये राजशाही करने की तरीका, हाँ ये मेन बात है। यहाँ देख सकते हो, मतलब ये मैं फिर से आऊँगा इसको डिटेल में दिखाने के लिए। अब देख सकते हो अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब अपन डिटेल में जाते हैं। ये लास्ट है, मतलब अब ख़त्म हो गया। अब मैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट, ये हर मंदिर की जो फेमस मंदिर है उनमें अभी केदारनाथ का भी मंदिर है, ये सब मंदिर को उनने रिनोवेट किया, मतलब बचाया है उसको, उसमें सब कुछ इस अहिल्यादेवी माता ने हर एक चीज़ उन्होंने बचा के रखी है। मतलब हाँ, मुग़लों ने उनको तोड़ दिया था तो उनने बचाया था। तो आज राष्ट्रपति जी आ रहे थे तो मैं एक्साइट था कि उनको मिलने के लिए कि चलो भाई राष्ट्रपति से एक फ़ोटो तो हो जाइए, कहाँ मिलने मिलता है। तो मैं उसके लिए जा रहा था कि भाई चलो राष्ट्रपति से जुल हो जाए। तो उससे पहले अपन यहाँ सभापति महोदय के घर पे जाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ अरेंजमेंट वही करते हैं। अभी इस टाइम पे राष्ट्रपति जैसे कि उनका नाम ना पता, पर हमें सीएम का नाम पता है, देवेंद्र फडणवीस भी आ रहे हैं। उसके साथ एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार की भी उनने घोषणा की है कि वो आएंगे। यहाँ लोग आते हैं उनको मिलने के लिए, मैं भी मिलने के लिए आया था, मतलब मैं थोड़ी ना आऊँगा। तो मेरे बापूजी थे पीछे, मैं उनको देख रहा था। चलो वो आगे हम पीछे जाएंगे। तो
तो अभी वो अंदर जा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। मैं गया था, मतलब अच्छा खासे उनके, मतलब अब वो मिलजुल पहले भी मिल चुके हैं हम। जब वो हमारे इधर आए थे तो उनको हम मिले थे, उनके साथ मैंने तस्वीर खिंचाई थी, तो अभी भी मिले। अब बड़े बड़े नेता तो भाई हाथ मिलाने के लिए उठना पड़ता है, सबको इज्जत देनी ज़रूरी होती है। तो ऑब्वियसली सभापति जी बापू जी को इज्जत दे रहे हैं। और अब चर्चा करने के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेस मांग रहे थे तो दे रहे थे, पर लोग आ ही जा रहे थे फ़ोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि आज ही सेशन होता है ना, क्योंकि ये जो बंगला होता है आज ही के लिए ओपन होता है, बाकी तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर आने नहीं देते। तो आज ही जो होता है तो आज ही सब कुछ लोग फ़ोटो खिंचाने जाते हैं। तो उसके बाद इंटरव्यू वाला भी आ गया, मतलब बापू जी को थोड़ा बात करने के लिए इतना टाइम ही नहीं मिला। तो G9 मुझे 9 TV आ गया, G9 आ गया, मतलब TV9 भी आ गया, मतलब ऐसे लोग आ गए थे। तो हमने ज़्यादा इतना उनका इंटरव्यू सुना, उनका इंटरव्यू ख़त्म हुआ और हम चले गए। अब देखो ये बाहर आ गए तो इतनी भीड़ होगी, जैसे अंदर इतनी भीड़ होती तो इसलिए बाहर आ गए तो सबके साथ फ़ोटो। ये मंत्री महोदय, इन मंत्री महोदय का मुझे नाम ना पता, पर किसने बताया था ये मंत्री महोदय जी, उनका भी नाम लिस्ट में आता है कि ये भी ऊपर स्टेज पे खड़े होंगे। अब ऐसे बहुत सारे मंत्री आने हैं, पर हमें उनसे तो कुछ लेने, हमें तो राष्ट्रपति से लेना था। तो राष्ट्रपति, मुझे पता चला कि राष्ट्रपति इस टाइम पे नहीं आ रहे थे, उनका प्लान कैंसिल हो चुका है। तो अभी जो भी मंत्री लोग होंगे, अब इनके बाद देवेंद्र फडणवीस भी आएंगे, पर उनके लिए हम रुकेंगे नहीं, हम जा रहे घर को। तो लेट्स गो, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।